दोस्तों, यह नहीं मांगा है, फर्स्ट कल्टीवेशन मांगा। अगर आपको यह मांगा अच्छी लगी तो अगली बार से रोज आएगा सपोर्ट करना, ये मुझे मोटिवेशन मिले मांगा को बनाने का। MC एक 27 साल का एफ रैंक हंटर है। उसकी जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं है। पैसे की तंगी, असफलताएं और लगातार संघर्ष, यही उसकी रोजमर्रा की कहानी है। वह मन ही मन सोचता है, फिर भी मुझे पैसों की जरूरत है। उसका दोस्त, जो कई सालों से यूनिवर्सिटी एग्जाम दोबारा दे रहा है, उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि बेकार चीजों पर समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। दोस्त कहता है, रुको, हमें अपनी दोस्ती में एक दूसरे को दोष देने की जरूरत नहीं है। MC हार मानने वालों में से नहीं है। वह गुस्से और निराशा में जवाब देता है, तुमने इसे ठीक से देखा भी नहीं। आखिरकार कोशिश कर रहा था। उसने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, हमारी दोस्ती में एक दूसरे को दोष देने की जरूरत नहीं है। हरसिम ने झुंझलाकर कहा, जो भी। दोस्त ने समझाते हुए कहा, अच्छा सोचा तुमने। वैसे भी तुम्हारे हालात पहले से ही मुश्किल हैं। अगर गिल्ड हेड को पता चल जाता कि तुमने किसी आम इंसान पर हाथ उठाया है तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता। हरसिम की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। भैया, दोस्त डरते हुए बोला, लेकिन हरसिम ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तो पहले ही निकाला जा चुका हूं। क्या? दोस्त चौंक गया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। हरसिम, MC की सोच। हरसिम एक एफ रैंक हंटर था। वह इस पेशे में इसलिए आया क्योंकि उसके स्वर्गीय पिता भी एक हंटर थे। हालांकि उसमें इस क्षेत्र में खास प्रतिभा नहीं थी और वह एक लो रैंक हंटर था, फिर भी उसे अपनी मेहनत पर गर्व था। अपनी कड़ी मेहनत से उसने अपनी मां के इलाज का खर्च उठाया, अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन अब उसे लग रहा था कि पिछले 7 सालों में जो कुछ उसने बनाया था, सब व्यर्थ हो गया। वह गहरी सांस लेकर बोला, आज जैसे ही मैं काम पर पहुंचा, टीम लीडर ने कहा कि वह अब तक की मेरी मेहनत के लिए आभारी है। दोस्त घबराकर बोला, चलो शांत हो जाओ। अवेकेंड बीइंग्स के कानून के अनुसार आम नागरिकों पर हिंसा करना मना है, खासकर अनुच्छेद 1 पंक्ति 12 में साफ लिखा है कि। हरसिम ने बीच में ही गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुमने ही तो कहा था कि एफ रैंक हंटर जैसे मुझे अवेकेंड बीइंग भी नहीं माना जाना चाहिए। दोस्त हक्का बक्का रह गया। मैंने ऐसा कहा था? कब? क्या मैं नशे में था? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। हरसिम चुप हो गया। उसकी आंखों में थकान और निराशा साफ झलक रही थी। वह जानता था, वह सिर्फ एक एफ रैंक हंटर है, लेकिन उसकी मेहनत, उसका संघर्ष और उसका आत्मसम्मान उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और यहीं से MC की असली कहानी शुरू होती है। और उसका दोस्त आपस में मजाक मस्ती करते हुए भी हल्की सी बहस में उलझ जाते हैं। दोस्त हंसते हुए कहता है, तो फिर आज मुझे ड्रिंक पिलाओ भाई। ऐसे वक्त में बड़े भाई यही करते हैं, है ना? हरसिम मुस्कुराते हुए लेकिन थोड़े गुस्से में जवाब देता है, अरे नालायक, बोल तो ऐसे रहा है, लेकिन तूने मुझे कभी अपना बड़ा भाई माना ही नहीं। फिर वह हल्की धमकी भरे मजाक में झुककर कहता है, तुझे अपने कहे पर पछतावा है ना? दोस्त घबराकर उंगलियों से छोटा सा इशारा करता है, वो बस थोड़ा सा। दोनों हंसते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। दोस्त कहता है, चल आज जमकर पीते हैं। हरसिम भी जवाब देता है, ठीक है, आज ऐसे पिएंगे जैसे कल हो ही नहीं। उसी समय दुनिया बदल रही थी। 1 जनवरी 2015। नए साल की गर्मजोशी भरी शुरुआत की जगह इंसानियत का सामना एक डरावनी घटना से हुआ। दुनिया भर में अचानक गेट प्रकट होने लगे, ऐसे पोर्टल जो इस दुनिया को किसी दूसरी दुनिया से जोड़ते थे। उन गेट्स से अजीब और खतरनाक राक्षस निकलने लगे, ऐसे जीव जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। यह एक भयानक युद्ध की शुरुआत थी। जागृत मनुष्यों, अवेकेंड बीइंग्स और राक्षसों के बीच युद्ध। महान युद्ध, सालों तक लड़ाइयां चलती रहीं, अनगिनत जीतें और हार हुईं। आखिरकार कई बलिदानों और संघर्षों के बाद महान दानव राजा अस्मोडियस को मार गिराया गया। 1 जनवरी 2020 इस दिन को विजय दिवस कहा गया। यही वह दिन था जब मानवता ने उस महान युद्ध का अंत किया। और इसी दुनिया में रहता है हरसिम MC, एक ऐसा इंसान जिसकी कहानी अभी शुरू ही हुई है। हरसिम का दोस्त जोर जोर से उसे हिला रहा है, ओए जिनो, उठ जा यार। बिस्तर पर उसका दोस्त बुरी हालत में पड़ा है। चेहरे पर लाली, मुंह से लार और भारी हैंगओवर। दोनों कराहते हैं। उर्ग ऊ। हरसिम सिर खुजाते हुए गहरी सांस लेता है। मैंने कहा था ना, थोड़ा कम पिया कर। अचानक उसका दोस्त मुड़कर उल्टी कर देता है। छपाक। हरसिम घिन से पीछे हट जाता है। अरे यार, कितना गंदा है ये। हरसिम भी एक हंटर है, लेकिन वह सबसे निचले स्तर का एफ रैंक हंटर। समय के साथ लोगों को लो रैंक हंटर्स की जरूरत कम होने लगी और हरसिम जैसे लोगों की हालत खराब हो गई। रहस्यमयी मशीन कमरे के कोने में एक अजीब सी बड़ी मशीन रखी है। हरसिम उसे घूरते हुए सोचता है, ओह हाँ, मैं तो इसे भूल ही गया था। शायद इसे बेचकर कुछ स्नैक्स के पैसे मिल जाए। फिर खुद ही सिर हिलाता है, छोड़ो, इतनी मेहनत कौन करे, फेंक ही देता हूं।
लेकिन तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ती है। उस पर लिखा है यूजर्स मैनुअल ARK 2020। वह हैरान हो जाता है। यह क्या है? यूजर मैनुअल? वह सोचता है कोई इस तरह फेंकने वाली चीज के अंदर मैनुअल क्यों रखेगा? जिज्ञासा बढ़ जाती है। हरसिम मशीन पर बने बटन को दबाता है जिस पर लिखा है पुश। कमरे में हल्की आवाज गूंजती है। अंदर की लड़ाई उसका दोस्त अब भी बिस्तर पर पड़ा कराह रहा है। हरसिम थककर फर्श पर बैठ जाता है। वह बुदबुदाता है, उफ, यहां मुश्किल में तो मैं हूं, तुम नहीं। उसके चेहरे पर थकान, निराशा और हताशा साफ झलकती है। एक एफ फ्रैंक हंटर, बेरोजगार, कमजोर समझा जाने वाला, लेकिन शायद यही रहस्यमयी मशीन उसकी किस्मत बदलने वाली है। वह हेलमेट उठाकर अपने सिर पर रखता है। जैसे ही हेलमेट फिट होता है, मशीन क्लिक की आवाज के साथ खुल जाती है और अंदर बैठने की जगह बन जाती है। हरसिम अंदर बैठ जाता है। वह थोड़ा हैरान होकर सोचता है, ओहो, अंदर तो काफी शांत है, बाहर की आवाज भी नहीं आ रही और काफी आरामदायक भी है। वह आराम से सीट पर टेक लगाकर बैठ जाता है। चेतावनी अचानक उसकी आंखों के सामने एक स्क्रीन जैसी चीज चमकती है। वार्निंग, प्लेयर लॉग आउट नहीं कर सकेगा। अगर गेम में मौत हुई तो असली दुनिया में भी मौत हो जाएगी। हरसिम की आंखें फैल जाती हैं। उसके मन में गुस्सा और झुंझलाहट उमड़ पड़ती है। उस कमीने को तो मैं। लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभालता है। रुको, ये कैप्सूल, क्या ये सच में साउंड प्रूफ है? बाहर की हकीकत, कैप्सूल के बाहर उसका दोस्त गहरी नींद में पड़ा है। कमरे में खर्राटों की आवाज गूंज रही है। स्नोर स्नोर, बीच बीच में अजीब सी आवाजें भी आ रही हैं। हरसिम समझ जाता है बाहर कोई उसे सुनने वाला नहीं है। यूजर मैनुअल, हरसिम कैप्सूल का मैनुअल उठाता है। उसमें लिखा है विवरण, सबसे वास्तविक सिम्युलेटर, मॉडल नंबर ARK 2020, निर्माता H सॉफ्ट, निर्माण तिथि 1 जनवरी 2020। हरसिम चौंक जाता है। 2020? वही साल जब युद्ध खत्म हुआ था। वह खुद से बुदबुदाता है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। उस समय ऐसा कुछ बनाना, सिर्फ कोई बेवकूफ ही ऐसा करेगा। लापरवाही का फैसला। हरसिम थक चुका है। जिंदगी पहले ही उसके साथ मजाक कर रही है। वह गहरी सांस लेकर कहता है, जो भी हो, मैं बस सोने जा रहा हूं। वह कैप्सूल में पूरी तरह लेट जाता है। हेलमेट कसकर फिट हो जाता है और उसी पल उसकी किस्मत एक ऐसे रास्ते पर मुड़ने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रात का समय, एक खूबसूरत लड़की गहरी नींद में बिस्तर पर सो रही है। वह उनींदी आवाज में बड़बड़ाती है, बहुत ठंड है। कमरे में हल्की ठंडी हवा चल रही है। बाहर शायद खिड़की थोड़ी खुली है। अचानक हरसिम की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वह चौंक कर इधर उधर देखता है। कमरा अजनबी है। लकड़ी की दीवारें, पारंपरिक फर्नीचर, लाल पर्दे और बड़ा सा बिस्तर। वह मन ही मन सोचता है, मैं कहां हूं? क्या मैं किसी बार में आ गया हूं? उसे याद आता है, मैं तो जिन्हों के साथ शराब पीकर घर सोने आया था, फिर यहां कैसे? उसके माथे पर पसीना आ जाता है। वह नीचे देखता है। वह उसी बिस्तर पर है और उसके बगल में वही लड़की सो रही है। हरसिम हड़बड़ाकर पीछे हटता है। ये क्या? कुछ पल के लिए दोनों चुपचाप लेटे रहते हैं। हरसिम समझने की कोशिश करता है कि हो क्या रहा है। ठंडी हवा लड़की करवट बदलती है और फिर बुदबुदाती है, उफ, ठंड लग रही है। क्या किसी ने खिड़की खोल दी? हरसिम घबराकर सोचता है, यह सब जरूर जिन्हों की हरकत होगी। वो कमीना। वह धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर लड़की के कंधे को हल्का सा छूता है। एक्सक्यूज मी। जैसे ही लड़की हल्का सा हिलती है, हरसिम की आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं। अचानक उसे एहसास होता है ये उसका कमरा नहीं है, ये उसकी दुनिया भी नहीं लग रही। उसकी सांस तेज हो जाती है। दिल जोर से धड़कने लगता है। वह घबराकर चिल्ला उठता है, यह आखिर क्या हो रहा है? दूसरी तरफ उसी समय असली दुनिया में हरसिम का शरीर कैप्सूल के अंदर पड़ा है। हेलमेट चमक रहा है। मशीन से आवाज आती है। निर्धारित समय में उत्तर नहीं मिला। स्वचालित प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तभी उसकी नजर अपने सामने खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। उसके गाल हल्के से लाल हो जाते हैं। वह मन ही मन सोचता है, यार ये तो सच में बहुत सुंदर है। लड़की उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहती है, शेन में? चीनी भाषा में इसका मतलब होता है क्या? दोनों कुछ पल तक बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। माहौल थोड़ा अजीब और असहज हो जाता है। लड़का समझने की कोशिश करता हुआ कहता है, तुम्हारा नाम शायद सुनमी होगा, लेकिन मैं तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहा था। लड़की और भी ज्यादा उलझ जाती है। शेन में? फिर दोबारा शेन में? लड़का परेशान होकर बोलता है, हैं? क्या तुम शायद चीनी हो? लड़की तुरंत जवाब देती है, नी जाइशू शेन में? इसका मतलब होता है, तुम क्या कह रहे हो? अब लड़का अपना सिर पकड़ लेता है और मन ही मन बड़बड़ाता है, यार मैं इससे बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहा। तभी अचानक उसके सामने हवा में एक अजीब सी चमकती हुई स्क्रीन प्रकट होती है। संदेश, आपके पास अपठित संदेश हैं, क्या आप उन्हें पढ़ना चाहेंगे? हाँ, स्लैश नहीं। वह हैरानी से उस स्क्रीन को घूरता है। यह क्या है? तभी एक डिंग की आवाज गूंजती है और यहीं से कहानी एक नए और रहस्यमय मोड़ पर पहुंच जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। अगली बार से वीडियो कल से आना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा ये फर्स्ट कल्टीवेशन मांगा है, इसलिए कुछ गलती हो तो माफ कर देना।